भूमि विदासर के श्रद्धालु श्रावक समाज, आज विदासर की धरती का कण कण पुलकित है। सबके रोम रोम में अपार खुशी है। इस वीर भूमि तीर्थ भूमि पर मानो साक्षात तीर्थंकर विराजमान हैं। आचार्य श्री की कृपा से पूरे विदासर में ठाट लगा हुआ है। विदासर के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। मर्यादा महोत्सव के अवसर पर प्राय घर खुल गए हैं। गुरुदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने जो ऐतिहासिक अहिंसा यात्रा की, उसका विज्ञापन विदासर की धरती पर हुआ, जिसकी ख्याति देश विदेश में हुई। विदासर क्षेत्र पर हमारे आचार्यों की पूरी कृपा रही है। यह मर्यादा महोत्सव विदासर में आयोजित होने वाला है। 24वां मर्यादा महोत्सव है। मर्यादा महोत्सव के इस पावन अवसर पर हम पूज्य वर्ग के प्रति कृतज्ञ है। आपने हमें अमूल्य अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर हम केंद्रीय संस्थाओं के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, बाहर से पधारे हुए सभी लोगों का स्वागत करते हैं। एक बार पुनः आपका सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। ओम आराम। किसी भी संगठन की दीर्घ जीविता एवं सुदृढ़ता के लिए जरूरी है हर सदस्य को सुरक्षा का आश्वास एवं विश्वास मिले। तेरापन धर्म संघ एक प्राणवान धर्म संघ है, जिसकी प्राणवत्ता का रहस्य है सेवा का संस्कार। इस संघ में सेवा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है, जिसमें दीक्षित होने वाला हर सदस्य बुढ़ापे की भविष्य की चिंता से मुक्त होता है कि मेरा भविष्य में क्या होगा। किंतु इस संघ में हर सदस्य की चिंता आचार्य स्वयं करते हैं और हम सेवा के महत्व को इस बात से जान सकते हैं कि मर्यादा महोत्सव के त्रिदिवसीय भव्य कार्यक्रम का प्रारंभ ही सेवा के उपक्रम से होता है। सेवा केंद्रों में साधु साध्वियों के सिंघाड़े सेवा की नियुक्ति के लिए निवेदन करते हैं और आचार्य प्रवर सेवा केंद्रों में साधु साध्वियों की नियुक्ति करवाते हैं। सेवा केंद्रों की नियुक्ति के लिए साध्वी वृंद की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही हैं मुख्य नियोजिका साध्वी श्री विस्तृत विभा जी। एक चीनी कहावत है, यदि तुम 1 घंटे के लिए खुशी रहना चाहते हो तो नींद की एक झपकी ले लो। यदि तुम 1 सप्ताह के लिए खुश रहना चाहते हो तो मछलियां पकड़ लो, और यदि तुम 1 साल के लिए खुश रहना चाहते हो तो विरासत में दौलत को स्वीकार कर लो, और यदि तुम जीवन भर खुशी रहना चाहते हो तो औरों की मदद करो। औरों की मदद से तात्पर्य है सेवा करो। यदि हम दूसरों की सेवा करते हैं तो इसका अर्थ है हम जिंदगी भर खुशी रहेंगे। तेरापंथ धर्म संघ का यह भव्य प्रासाद का मूल आधार सेवा ही है। इस धर्म संघ में आने वाला कोई भी सदस्य यह चिंता नहीं करता कि रुग्ण अवस्था में मेरी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, कौन मुझे आहार पानी लाकर देगा, वृद्धावस्था में कौन मेरी देखभाल करेगा, अथवा सहानुभूति के 2 मीठे बोल कौन मेरे साथ बोलेगा। संघ कल्पतरु की छांव में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति निश्चिंत रहता है, और निश्चिंत इसलिए रहता है कि आचार्य धर्म संघ का योगक्षेम वहन करते हैं। ये सेवा के संस्कार हमें विरासत में मिले हैं। हम जैन आगम साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार संघ स्थविर इस बात के लिए साधुओं को प्रेरित करते थे कि सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है। संघ स्थविर ने एक साधु को कहा कि तुम्हें सेवा करना है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह सेवा के लिए
तैयार हो, और यदि वह तैयार नहीं होता है तो संघ स्थविर उसे कहते हैं कि तुम्हें प्रायश्चित्त का वहन करना पड़ेगा, इसलिए तुम सेवा के लिए तैयार हो जाओ। उसे समझाने के लिए प्रयत्न करता है, उसे कहता है कि ठीक है, तुम अभी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, तुम सेवा नहीं कर सकते, तुम बहुत कुछ कार्य नहीं कर सकते, तो कम से कम जो रुग्ण साधु है या जो वृद्ध साधु है उसके प्रतिलेखन करने में सहयोग करना, उसको तुम प्रतिलेखन करवा देना, उसके मल और मूत्र का परिस्थापन कर देना, उसके पास तुम बैठे ही रह जाना। इस प्रकार के संस्कार हमें प्राचीन काल के साहित्य का जब अध्ययन करते हैं हमें पता चलता है। तेरापंथ धर्म संघ भी सेवा को सर्वोत्कृष्ट आदर्श मानकर चलता है। सेवा एक पवित्र महायज्ञ है। प्रभु, इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए आपका ये पूरा साध्वी परिवार आपके चरणों में नतमस्तक है। आप हम सबको सेवा का ये दुर्लभ अवसर देकर अनुग्रहित करें। साध्वी वृंद की अर्ज के पश्चात मुनि वृंद की ओर से विनम्र अनुरोध। मुनि श्री बच्छराज जी स्वामी। भगवान महावीर का शासन मिला, इससे बढ़कर कोई वरदान नहीं। भगवान महावीर का शासन मिला, इससे बढ़कर कोई वरदान नहीं। आर्य भिक्षु का गण बन मिला, इससे मन हर कोई उद्यान नहीं, इससे मन हर कोई उद्यान नहीं। श्रम, सेवा, मर्यादा, अनुशासन, अध्यात्म और वात्सल्य भरा। श्रम, सेवा, मर्यादा, अनुशासन, अध्यात्म और वात्सल्य भरा आचार्य महाप्रज्ञ का शिष्यत्व मिला, इससे विशेष हमारी पहचान नहीं, इससे विशेष कोई पहचान नहीं। संघ की सुव्यवस्था और दीर्घजीविता के अनेक हेतु हैं। उनमें दो प्रमुख हेतु है, आस्था और व्यवस्था। संघ के संगठन के लिए हर सदस्य के अंदर आस्था का होना आवश्यक है। आस्था से ही व्यवस्था चलती है, फलती है, खिलती है। व्यवस्था के भी अनेक पक्ष हैं, मर्यादा, अनुशासन। सेवा भी व्यवस्था का एक प्रमुख पक्ष है। और यूं देखा जाए तो संगठन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। गुरुदेव तुलसी ने पंचसूत्र में कहा है, दय्यावृत्यम कृतिन एन मुने रुग्णस्य भावतः मम सेवा कृता तेन ब्रूते तीर्थ करो महान, ब्रूते तीर्थ करो महान। जो तीर्थंकर का यह वचन है, जो रुग्ण की, जो वृद्ध की, शिक्षुओं की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। और यही बात मैं इस रूप से कहूं, ब्रूते गुरु बरो महान। आज गुरुवर भी ये कहते हैं, जो रुग्णों की, वृद्धों की, शिक्षुओं की सेवा करते हैं वो मेरी सेवा करते हैं। और उसी प्रकार की भावना सबको रखनी चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से सेवा एक अंतरंग तप है। उपवास बहिरंग तप और सेवा करना अंतरंग तप। कर्म निर्जरा का एक
उस तरह चित्त समाधि का हेतु है। सेवा करने से जिसकी सेवा करते हैं उसे चित्त समाधि मिलती है। और ये भी कहा है जो औरों को समाधि देता है स्वयं समाधि पाता है। व्यक्ति की दृष्टि से सेवा सबसे बड़ा आश्वासन है, सबसे बड़ा आश्वासन दोनों दृष्टि से। जो व्यक्ति संघ में आता है उसके घर वालों को भी आश्वासन मिलता है, वो भी आश्वस्त होते हैं कि हमारा घर का व्यक्ति एक छोटे घर से बड़े घर में जा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। और साथ साथ में जो व्यक्ति आता है वह भी जीवन भर निश्चिंत और निर्भर हो जाता है। तो इस दृष्टि से कि एक जल्दी पूरा करूँ, हाँ जल्दी बोलो 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 बात कर दी, ठीक है। तो इसलिए बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर संघ के समस्त साधु साधुओं की ओर से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, साधु समाज सेवा का